मुसलमानों के मजहब को ठेस पहुंचाती है भाजपा सरकार की स्पोक्सपर्सन। आप हमें बताइए, मेरी बात सुनो। आवाजें बुलंद होती है, आप मेरी एक बात सुनो। बाई बाई, आप मेरी एक बात सुनो। सतह पर चलो कुछ मैं बाई बाई नहीं दिखता। चलो मैं मैं आपको अगर ये सब है तो सुनो, मुसलमानों के स्कूल क्यों हटाए सुनो, जा रहे कहीं नहीं हटा है। कहाँ हटा है? हैं? आप देखिए ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आ रहे कहाँ हैं, मुझे हिजाब उठाओ। मैं कहीं यहाँ आपको किसी ने बोला? तो जो बाहर वाले वो मुसलमान नहीं है। देखो मेरी बात सुनो। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये ये आपका छठा सवाल है। नहीं भाजपा सरकार जो है दावा करती है कि इस बार 50 से पार और सीएम जो है वो आएगा भाजपा से, तो क्या लगे कोई प्लान है कि आपने सोच के रखा है कि आपको क्या करना है? जो करप्शन करेगा वो जेल में जाएगा। आप देख रहे हैं जो एंटी करप्शन ब्यूरो जिन लोगों ने गरीबों को लूटा, स्कूल में उनको बोला गया है मेरे कि को आप बात अपने बच्चों को निकाल दें। नहीं, कभी नहीं। कौन बोल दिया है? हाँ, नहीं बोल। आप जाओ यहाँ कॉलेज में जाओ, करने वाला आप हूँ। यूनिवर्सिटी। तो अगर होगा तो वो बीजेपी को, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये बातचीत हुई थी आपको कि बसंत राव को ऐसे ज्वाइन करना है? तो उसको भागना नहीं पड़ेगा, उसको पूरा मार्शल आर्ट करके उसको मुकाबला करना है, डरना नहीं है। हर आदमी को ट्रेंड हो। मेरा काम कि दर्दमंदों व ज़ईफों की मदद करना, गरीबों से मोहब्बत करना, जिनका कोई नहीं है उनका हमदर्द बन के। आदाब नाजरीन, अभी हमारे साथ मौजूद है यूटी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना, जो कि पिछले 5 दिनों से जो है कश्मीर में है, कश्मीर की फैमिली से मिलते हैं, कश्मीर के हालात है उनका जायजा ले रहे हैं। कल जो मीटिंग हुई गवर्नर के पास, वहां भी उन्होंने अटेंड मीटिंग की। आज हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कुछ कश्मीर के ये सवाल जो कश्मीरी लोग जो है पूछना चाहते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी। रविंद्र रैना साहब, पहला मेरा सवाल रहेगा कि जो हैदरपुरा में इनकाउंटर हुआ जहां पर 3 को मारा गया और आमिर मगरी की जो डेड बॉडी है, 2 की डेड बॉडी तो दे दी, लेकिन जो तीसरे आमिर मगरी की डेड बॉडी है वो उसके घर तक नहीं पहुंची, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये आया कि उनकी डेड बॉडी उनको दीजिए। लेकिन क्या वजह है कि उनकी डेड बॉडी नहीं? देखिए, जो हमारे देश में, हमारे मुल्क में जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट होता है वो सबसे पावरफुल बॉडी है। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ बोला है, तो यकीनन सरकारों का काम होता है उसको अमली जामा पहनाना। और मुझे पूरा यकीन है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन जो है उस पर जो भी फैसला हमारी एपेक्स कोर्ट ने दिया है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, वो तो मानना पड़ता है हर एक को। नरसिम्हा राव साहब एक बार मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको समन किया था, तो एज ए प्राइम मिनिस्टर भी उनको जाना पड़ा था। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और हमारा मुल्क जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कानून के मुताबिक चलता है। और मुझे लगता है कि जो भी फैसला कोर्ट ने सुनाया उसको हमेशा माना गया और आगे भी माना जाएगा। अब हम बताएं कि 370 के बाद बड़े दावे किए गए कि डेवलपमेंट होगी, जो बेरोजगार होंगे उनको रोजगार फराहम होगा, लेकिन अगर वहीं से हम देखते हैं बहुत सारों को जो है जॉब से निकाला जा रहा है। अगर हम फौज की बात करें, उनका जो टेन्योर था वो 15 साल का था, लेकिन उसको हटा के अब 3.5 साल का। ये क्या वजह है? क्या यही है नया कश्मीर या नहीं, नया जो भाजपा जो चाहता था वही है ये आपने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल है कि 370 के जाने से लोगों को क्या फायदा हुआ? पहला फायदा हुआ कि राइट टू एजुकेशन एक्ट पूरे जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। हर एक बच्चे को मैंडेटरी प्राइमरी एजुकेशन मिलेगी। हम जानते हैं यहाँ जो ट्राइबल लोग हैं, गुजर बकरवाल हैं, या पहाड़ में रहने वाले हैं, या पहाड़ी लोग हैं, या गरीब लोग हैं, वो अपनी बच्चियों को, छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। अब वो कानून लागू हो गया तो मैंडेटरी सरकारों का काम है हर एक बच्चे को बेसिक एजुकेशन दिलाना। 1 नंबर 2, एंटी करप्शन कानून यहाँ लागू हो गए, जो पहले यहाँ लागू नहीं होती थे। जो करप्शन करेगा वो जेल में जाएगा। आप देख रहे हैं जो एंटी करप्शन ब्यूरो जिन लोगों ने गरीबों को लूटा, जो दिल्ली से हुकूमत हिंद यहाँ पैसा भेजती थी उसको लूट लिया जाता था, गरीबों तक वो पैसा नहीं जाता था। जिन लोगों ने लूट खसूट किया जेल में जा रहे हैं, छापेमारी हो रही है, चाहे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स क्यों ना हो। और कुछ जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स तो हैं ही हैं, जो सिटिंग काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी छापामारी हो रही है। अगर उन्होंने चोर बाजारी की, उन्होंने
माल पैसा खाया तो उनको भी कानून जो है वो उनको सख्ती से निपट रहा है। इसी तरह से आप देखो एंटी करप्शन ब्यूरो बना, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ नहीं था, आज लागू हो गया। पंचायती राज कानून यहाँ नाफिज नहीं था, ना पंच ना सरपंच ना बीडीसी के चेयरमैन ना डीडीसी काउंसिल यहाँ बनी थी। आज यहाँ पंचायतों का भी गठन हुआ है, पंचों सरपंचों को भी पावर है। एक ज़माने में एक एमएलए को 1.5 करोड़ मिलता था सीडीएफ, आज एक एक पंचायत में 3-3, 4-4 करोड़ एक एक साल में आ रहा है। और उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स बनी, जिला डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स बनी, ये सब इसकी देन है। और उसके साथ साथ आप देखो कितने बड़े पैमाने पर आज डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ कश्मीर में अवंतीपुरा में एम्स बन रहे हैं, 3-3 मेडिकल कॉलेज यहाँ हंदवाड़ा का बन के तैयार हो गया, बड़गाम का जो है वो तैयार है, अनंतनाग, उसके बाद आपका अनंतनाग में देखो, बारामूला हंदवाड़ा में वहाँ बना है। तो ये मेडिकल कॉलेजेस बने, टाटा का टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बारामूला में बना। रेल, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ये बनहाल टनल से लेके इसको बारामूला तक पहुंचाया था और वहीं रही 10 साल जब कांग्रेस की हुकूमत थी। आज मोदी साहब आए, आज उसका काम शुरू हो गया, उसको अप्रूवल उसका प्रोजेक्ट का उन्होंने किया है कि हम इसको कपवाड़ा तक ले जाएंगे। कितने बड़े टनल्स, कितने हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, ये सारे काम डेवलपमेंट के लोगों के लिए हो रहे हैं, ये मोदी साहब ने किए हैं। आज हर शख्स को देखो 6-6 हज़ार उसके खाते में आ रहा है जो किसान है, फार्मर्स है। आयुष्मान भारत का 5-5 लाख रुपया एक साल का मिलता है, जो गरीब है या अमीर है या सरकारी मुलाजिम है, कोई है जिसके पास मोदी साहब का हेल्थ कार्ड है, एक साल में एक कार्ड से इलाज के लिए 5-5 लाख मिलता है। गरीब लोगों को 1000-1000 रुपया महीने का पेंशन मिलता है, गरीब लोगों को फ्री राशन मिलता है। यहाँ के अंदर देखो गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव-गांव में फ्री मकान बनाए जा रहे हैं। गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट बाथरूम्स बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है। तो बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट का काम यहाँ हुआ है। और गैस चूल्हे देखो, लेडीज उनको जो है सिलेंडर जो है मुफ्त में दिए गए। तो बड़े पैमाने पर यहाँ मुफ्त में, यहाँ फ्री में वैक्सीन हुई, कोरोना को ख़त्म किया गया। ये सब मोदी साहब की देन है। और ये 370 के बाद का एक जो है ये लोगों को, आम लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। 370 से मेरे को बताओ ना किसको क्या फ़ायदा हुआ? किसी को फ़ायदा नहीं, ना गरीब को, ना गांव वाले को, ना शहर को, ना हिंदू को, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को। उल्टा जो गुजर बकरवाल होता था, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, उसको पूरे मुल्क में उसको पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, जम्मू कश्मीर में रोक के रखा था। पूरे मुल्क में गुजर बकरवाल के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कानून नाफिज करके गुज्जर और बकरवालों को उनको ज़मीनों के मालकाना हक दिए गए थे। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं दिए गए थे? आखिर गुजर बकरवाल भी तो मुसलमान है, 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, मस्जिद जाता है, उसको क्यों दरबदर किया गया? इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन कर दिया गया सिर्फ गुजर बकरवाल के बच्चे को ज़बा करने के लिए। क्यों किया? पहाड़ी कबीला है एक बहुत बड़ा, पहाड़ियों का। आप चले जाओ यहाँ उड़ी, कपवाड़ा, आप चले जाओ टंगढार, टिठवाल, रजौरी, पुनच, यहाँ केरन, लोलाब, हंदवाड़ा, आप शोपियान चले जाओ, पहलगाम चले जाओ, अनंतनाग, एक पहाड़ी कबीला, ये बड़ा मायानाज कबीले के है, उसके लोगों को 70 साल हक से महरूम रखा गया। क्यों रखा गया? सवाल ये बनता है। तो बड़े जुल्म हुए और किसी का भला 370 ने नहीं किया था। आज लोग खुश हैं, लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। गांव-गांव में पंचायतें बनी हैं, पंच सरपंच हैं, शहरों में कॉरपोरेशन, काउंसिल्स और वार्ड मेंबर्स जीते हैं। एक ज़माने में यहाँ सिर्फ 87 एमएलए होते थे, जीते हुए 87 एमएलए होते थे। आज 35,000 जीते हुए पंच, सरपंच, वार्डों के मेंबर्स, बीडीसी, डीडीसी। आज हमारा डेमोक्रेसी मजबूत हुआ है, लोगों को फ़ायदा गांव-गांव में हो रहा है। गांव-गांव में नाली, गली, पुली, बिजली का ट्रांसफार्मर जल जाता था तो लोग एमएलए और एमपी को ढूंढते थे। आज उसके गांव में सरपंच है, उसके ब्लॉक में बीडीसी है, उसके वहाँ जीता हुआ डीडीसी है, 1 सेकंड में वो सारे काम कर देते। तो लोगों के मसाइल हल हो रहे। रही बात, आपने कहा आर्मी में भर्ती हो गई, अग्निवीर।
एक ऐसी स्कीम लाई है आर्मी ने, अगर आर्मी को 25 नौजवान चाहिए, फौजी बनाने हैं 25। इससे पहले आर्मी दौड़ लगाती थी, सारा फिजिकल टेस्ट होता था, रिटर्न होता था, लास्ट में जो टॉप के 25 होते थे उन्हीं को ही रखते थे, क्योंकि पोस्टें 25 हैं। अब नए रूल के मुताबिक अगर पोस्टें हैं 25 तो आर्मी भर्ती करेगी 100, उन 100 को देगी ट्रेनिंग 3 साल 4 साल, उनको सारा पढ़ाई लिखाई सब, लास्ट में लेगी टेस्ट। जो उस 100 में से टॉप के 25 आएंगे वो आर्मी, एयरफोर्स में, नेवी में, जो बाकी वाले हैं उनकी साथ साथ पढ़ाई भी होगी, कोई ग्रेजुएट हो जाएगा, कोई 12वीं पास हो जाएगा, उसके बाद आएंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर उसको पुलिस की भर्ती में जाएगा उसको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाएगा उसको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो नौजवान के अंदर डिसिप्लिन आएगा, वर्क कल्चर आएगा, और देश के लिए एक हुब्बुल वतनी का जज्बा नौजवानों में आएगा, और वो अच्छा नौजवान होगा। अगर तो वो उस 4 साल में मेहनत करके अपने आप को उसने प्रूव किया तो वो परमानेंट हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो जब वापस आएगा सर्टिफिकेट लेके आएगा, उस 4 साल में उसको कम से कम 24-25 लाख रुपया सरकार की तरफ से भी मिलेगा, फिजिकल फिटनेस होगी, डिसिप्लिन सीखेगा। ये तो माँ बाप खुश हैं। और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि मुल्क के हर शहरी को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाए। मुझे भी होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। किसी के घर में रात को कोई गुंडा आ जाए तो उसको भागना नहीं पड़ेगा, उसको पूरा मार्शल आर्ट करके उसको मुकाबला करना है, डरना नहीं है। हर आदमी को ट्रेन होना है, इसलिए ये स्कीम लाई गई। यहाँ पर जो है दावे किए जाते हैं, आवाजें बुलंद की जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसा आपस में है भाई भाई, हाँ। ठीक है, लेकिन जब जमीनी सतह पर देखते है हैं, आप मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। जब जमीनी सतह पर देखते हैं तो मुसलमानों को बोला जाता है हिजाब उठाओ, मुसलमानों के स्कूल्स बंद किए जाते हैं, मुसलमानों के मजहब को ठेस पहुंचाती है भाजपा सरकार की स्पोक्सपर्सन। आप हमें बताइए, मेरी जब बात सुनो, आवाजें बुलंद होती है, आप मेरी एक बात सुनो, भाई भाई, आप मेरी एक बात सुनो, सतह पर चलो कुछ भाई भाई नहीं दिखता। चलो मैं आपको एक बात बोलता हूँ। देखो मैं हिंदू हूँ, ये मौलवी साहब है, ये तो अभी है ना, अभी नहीं है, अभी है। ये बहुत देर से है, ये मेरे से कोई 20 साल से जुड़ा है। अगर ये सब है तो सुनो, मुसलमानों के स्कूल क्यों हटाए जा रहे हैं? कहीं नहीं हटाए, कहाँ हटाए? अब देखिए ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, कहाँ मुझे हिजाब उठाओ, नहीं कहीं यहाँ आपको किसी ने बोला? तो जो बाहर वाले वो मुसलमान नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, कहीं नहीं उठा। महाराष्ट्र में जो हो रहा है तो कांग्रेस की सरकार थी ना, कांग्रेस से पूछ, तो बीजेपी की हुकूमत थी महाराष्ट्र में। बीजेपी के यहाँ पर जो है कश्मीर, यहाँ मेरे को बताओ, मेरे जो भी इस्लामिक स्कूल है उनको बोला गया है कि आप अपने बच्चों को निकाल दें। नहीं, कभी नहीं, कौन बोल दिया है? नहीं बोल। आप जाओ यहाँ कॉलेज में जाओ, आप यूनिवर्सिटीज में जाओ, आप देखो जिसको जो पसंद है उसने पहना है, किसी को जो पसंद है उसको पहना है, और ये अगर उसको हक मिला है, कानून ने दिया है तो उसको हक है। इसलिए ये कुछ अनासर होते हैं शरारत करते हैं, वो चंद होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। ज्यादातर लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, और आपने देखा नहीं ये सब, हम एक दूसरे से कितना प्यार मोहब्बत करते हैं। मैं इधर आता हूँ, इनके घरों में जाता हूँ, इनके घर में रहता हूँ, उड़ी जाता हूँ, कपवाड़ा जाता हूँ, बारामूला जाता हूँ, गांधरबल जाता हूँ, त्रालपुरा जाता हूँ, यहाँ भी जाता हूँ, सुबल सोनवारी जाता हूँ, मैं श्रीनगर आता हूँ, और उसके बाद में पुलवामा, शोपियान, कुलगाम, त्राल, अनंतनाग, पुखरनाग, उसके बाद आप पहाड़ में चले जाओ, गुरेज, लोलाब, केरन, मच्छल, तमाम एरियाज में जाता हूँ, गांधरबल जाता हूँ, पुलवामा जाता हूँ, लोगों के घरों में रहता हूँ, लोग मेरे को मिलते हैं, अपने मसाइल बताते हैं, मैं इनके मसले हल करता हूँ। हम गरीबों के लिए हैं, मुश्किलों के लिए हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता, हम उनकी सुनवाई के लिए हैं, उनके मसाइल हल करने के लिए हैं। हो मेरा काम कि दर्दमंदों व ज़ईफ़ों की मदद करना, गरीबों से मोहब्बत करना, जिनका कोई नहीं है उनका हमदर्द बन के
आपको लगता है खिदमतदार बन के कश्मीरी, काम आपको करना। लगता है कश्मीरी लोग आप जो भी भाजपा सरकार यहाँ पे करती है, कश्मीरी ये इनकी बात में छोड़कर हाँ इनकी ये भी कश्मीरी है, ये इनकी बात छोड़कर इनको कैसे छोड़े, ये भी कश्मीरी है, मसाइल लेके आए। ये कश्मीरी है ना। हाँ, ये तो है। ऐसे आप आगे तो ये जमीनी सतह पर अब उधर जमीनी के सतह पर हम इनकी ये मदद तो करते हैं। किसी पोजीशन पे आकर आपसे नहीं मिलने वाले नहीं, हैं। ये गरीब है, कोई मजदूर है, कोई रेडी वाला है, कोई घोड़े वाला है, कोई गुजर है, कोई बकरवाल है, कोई पहाड़ी है। आप लोगों से मिले, लोगों को देखे, उनका देखे कि वो भाजपा सरकार से किस हद तक खुश है। मैं सब जगह जाता हूँ ना, देखो ना, हर एक के खाते में 6-6 हजार मोदी साहब देता है ना। हर एक गरीब चाहे बहुत बुजुर्ग औरत है या मर्द है, उसको हजार रुपया महीने का पेंशन है। कोई डिसेबल है, कोई विडो हो गई अगर कोई लेडी, उसको हजार रुपया मोदी साहब पेंशन देता है, फ्री राशन देता है, गरीब लेडीज को शादी के लिए पैसे देता है मोदी साहब। और उसके बाद सुनो, गरीब लोगों को मकान दे रहा है, गरीब लेडीज के घरों में फ्री राशन दिया है, गांव में सड़कें, स्कूल बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, एम्स बन रहा है। आप परसों गए थे जहाँ आपने देखा वहाँ की सड़क की हालत क्या थी? बड़गांव गए थे आप जी, वहाँ की सड़क की हालत आपने देखी? आप देखो ना, ये धीरे धीरे हम ठीक करेंगे। ये 17 साल के मामले ठीक करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये आपका छठा सवाल है। नहीं, भाजपा सरकार जो है दावा करती है कि इस बार 50 से पार और सीएम जो है वो आएगा भाजपा से, तो क्या लगे कोई प्लानिट है कि आपने सोच के रखा है कि आपको क्या करना है? आवाम का ऐसे कैसे दावा करते हैं? जब आवाम का इतना प्यार है, जब मैं जगह जगह जाता हूँ, जम्मू में जाता हूँ, कश्मीर में आता हूँ, हर जगह देखता हूँ, दुनिया आता है भारतीय जनता पार्टी में, लोग शामिल हो रहे हैं और चारों तरफ इधर बीजेपी। और जो मोदी साहब ने गरीब लोगों के काम किए, तो उस बात का दावा मुझे देखो 5-5 लाख रुपया एक मोदी कार्ड से मिलता है लोगों को जो बीमार हो जाए। कभी सगे भाई की जेब में 100 रुपया नहीं होता है, अपना भाई या बहन बीमार हो जाए उसको हॉस्पिटल में इलाज के लिए उसकी मदद करें। मोदी साहब ने 5 लाख रुपया एक साल में एक को दिया। और ई श्रम कार्ड एक बना है जो गरीब लोगों के लिए है। जिंदा रहते रहते तो उस कार्ड से मदद है, आदमी दुनिया फानी से चला गया तो भी पीछे मदद है उस कार्ड से। मोदी साहब करता है, मोदी साहब गरीबों का मसीहा है और मोदी साहब हर एक के लिए है। हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं हो। मेरा काम के दर्दमंदों व ज़ईफों की मदद कर। मेरा आखिरी सवाल, IPS बसंत राज जिन्होंने रिजिग्नेशन दिया और उन्होंने रिजिग्नेशन में ये लिखा कि मैं पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने वाला हूँ, तो अगर होगा तो वो बीजेपी को, इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या ये बातचीत हुई थी आपको कि बसंत राज को ऐसे ज्वाइन करना है? देखिए, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहता है, किसका दिल है बीजेपी में शामिल होता है, वो बीजेपी में एक, चूंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो कल बोलेगा मेरे को बीजेपी में जाना है, मैं किसी को रोक थोड़ी सकता। तो अब बातचीत हुई थी या नहीं हुई थी? उनके साथ आपकी कोई बातचीत नहीं? मेरी नहीं हुई है। कोई भी कल आप ही बोलेंगे मैं ज्वाइन करूंगी तो मैं थोड़ी ना आपको रोक सकता। ये थे हमारे साथ यूटी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना साहब। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए।